हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बिजनेस के प्रकार और उसके बारे में संक्षेप में जानेंगे। क्या आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं लेकिन कंफ्यूज हैं करना क्या है? अगर आपकी भी ऐसी स्थिति है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। मुख्यतः बिजनेस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, उत्पादन एवं उत्पाद की बिक्री, उसी उत्पाद की बिक्री। नंबर 2, मार्केटिंग या बोल सकते हैं खरीदी बिक्री। नंबर 3, सेवा, सर्विस प्रोवाइडर, सेवा प्रदाता बिजनेस। चलिए हम पहले वाले बिजनेस के बारे में बात करते हैं। उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग। इस प्रकार के बिजनेस में करना क्या होता है? इसमें किसी वस्तु को बनाना, तैयार करना। आप ऐसे उत्पाद को तैयार कर सकते हैं जो ज्यादा उपयोग में है, ज्यादा चलन में है। इसमें करना क्या होता है? इसमें आपको कच्चे माल की व्यवस्था करनी होती है। इसमें आवश्यक मशीनरी की आवश्यकता होती है, जिसकी व्यवस्था भी आपको करना होती है। इस प्रकार के बिजनेस में पूंजी एवं मशीनरी दोनों की आवश्यकता होती है, जो कि महत्वपूर्ण पहलू है इस प्रकार के बिजनेस के लिए। लेकिन तय आपको करना है कि आप कौन से काम में माहिर हैं, किस प्रकार के उत्पाद का आप उत्पादन कर सकते हैं, किस प्रकार के उत्पादन में आप प्रशिक्षित हैं। यदि आप इस प्रकार का कुछ उत्पादन वाली यूनिट लगाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप उस काम के लिए पहले प्रशिक्षित होना चाहिए, आपको प्रशिक्षण ले लेना चाहिए। उदाहरण के तौर पर जैसे पापड़ बनाना, चिप्स बनाना, मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, साबुन, चूड़ी निर्माण। आप प्रत्येक वह वस्तु बना सकते हैं जो आप बनाना जानते हैं, जिसके बारे में, उस उत्पाद के बारे में आप जानते हैं, और उस उत्पाद की बिक्री का आपने स्थान ढूंढ लिया है। ऐसा प्रत्येक सामान आप बना सकते हैं। हमारी ग्रामीण बहनें भी इस क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ा रही है। ये भी उनके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। अब दूसरे प्रकार के बिजनेस के बारे में बात करते हैं। दूसरा बिजनेस मार्केटिंग, खरीदी बिक्री। इस प्रकार के बिजनेस में क्या होता है? इस प्रकार के बिजनेस की 2 स्थिति है। पहली, आप बड़ी संस्थाओं, दुकानों से सामान कम कीमत पर खरीदते हो, फिर अपना मुनाफा जोड़कर उसे रिटेल में या डायरेक्ट उपयोगकर्ता को बेच देते हैं। जिसका छोटा सा उदाहरण है एक जनरल स्टोर, जनरल सामग्री की दुकान, जिसमें आप बड़े व्यापारियों से या बड़ी एजेंसियों से सामान लेके आते हो और उसमें अपना मुनाफा जोड़कर बेच देते हो। इसी बिजनेस की एक दूसरी स्थिति है कि आप छोटे छोटे उत्पादक या संग्रहणकर्ताओं से कम कीमत पर सामग्री खरीद लेते हैं, फिर बड़ी मात्रा में एकत्र किए गए सामान को बड़े व्यापारी को मोटे मुनाफे पर बेच देते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण वनोपज संग्रहण। ग्रामीण क्षेत्र में जो वन के उत्पाद होते हैं, उनका ग्रामीण लोग छोटे छोटे स्तर पर संग्रहण करते हैं। उन सभी संग्रहणकर्ताओं से अगर कोई व्यक्ति छोटी छोटी चीजें खरीद ले और उसको बड़ी मात्रा में इकट्ठा करके बड़े मुनाफे पर बड़े व्यापारी को बेच सकता है। अब तीसरे प्रकार के बिजनेस की बात करते हैं, जो है सेवा प्रदाता या सर्विस प्रोवाइडर। ऐसा बिजनेस जिसमें आप अपने ग्राहक को कोई भी एक या एक से अधिक सेवा व्यावसायिक तौर पर प्रदान करते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो इसमें हम कोई सामान नहीं बेचते, हम सेवा बेचते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें आप
कंज्यूमर की आवश्यकता का आकलन करके सेवा प्रदाता सर्विस प्रोवाइडर का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको ये देखना होगा कि आपके क्षेत्र में कौन सी सेवा की जरूरत है, कौन सी सेवा की ज्यादा मांग है। यह एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कम निवेश और कम जोखिम के साथ आप शुरू कर सकते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे लाइटिंग, टेंट हाउस, डेकोरेशन, फोटोकॉपी, ट्रेवलिंग एजेंसी, होम ट्यूशन। ये इस प्रकार के बिजनेस है जिसमें हम सेवा प्रदान कर रहे हैं और उसके बदले में हमें पैसे मिल रहे हैं। तो इस प्रकार के बिजनेस बहुत ज्यादा चलन में है, इसको आप कर सकते हैं और अपने पैसे की अर्निंग शुरू कर सकते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों। आप इस वीडियो को उन सभी भाई बहनों तक पहुंचाइए जो कुछ करना चाहते हैं या बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभी दिमाग में कंफ्यूजन है। तो इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है उनके काम बन जाए।